अच्छा, हम भगवान का ज्ञान नाम कहां से कैसे समझे कि भगवान का नाम ज्ञान है? क्योंकि सृष्टि में पहला ज्ञान भगवान को ही है। भगवान ही प्रथम गुरु है सृष्टि के, और भगवान से ही ज्ञान का जन्म हुआ है, प्रकट हुआ है। ज्ञान का सागर चार वेद, और ये वाणी है भगवान की, और ये वाणी है भगवान की। चाहत इनको पढ़ने की है, देखो इस इंसान की। इंसान वेद पढ़ना चाहता है, ज्ञान लेना चाहता है, पर पढ़ नहीं पाता है और ज्ञानी बन नहीं पाता है। बहुत सारे वेद ज्ञानी भारत में ऐसे हैं जो गुटखा खाते हैं। बोलो, बहुत मंत्र याद हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, आचार्य की पदवी पर बैठते हैं और गुटखा चबाते रहते हैं। अब इनको कैसे कहूं कि ये वेद पढ़े? है भाई, ऐसे आदमी को तो ऐसा लगता है कि इसने वेद को कभी खोल के भी देखा नहीं है। ये कौन है? ऐसे ये लोग हैं जो भगवान के द्वारा अनाथ किए गए हैं। ये अनाथ हैं, इन्हें वेद का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, सब रट पढ़ के बैठे रट्टू, पर खाने पीने जीवन का ज्ञान नहीं है। अच्छा, वेद भगवान ने क्यों बनाया है? मनुष्य के जीने के लिए बनाया है। पहले भगवान ने ज्ञान को जन्म दिया। आज कथा सुना सकता हूं, टाइम रहा तो, पर जिस तरह कथा सुना रहा हूं, कई महीने में भगवान का जन्म होगा। कई महीने लगेंगे गया जी की धरती पे, है? साक्षात भगवान आकर ये कथा सुनाते हैं, इसीलिए उनकी तो अनंत वाणी है परमात्मा की। वो मेरे शरीर का प्रयोग कर रहे हैं कथा सुनाने के लिए, यही बड़ी भाग्य की बात है मेरे लिए। हाँ, ये शरीर उन्होंने शायद इसके लिए ही निर्माण किया है, इसीलिए बात में से बात निकलती रहती है, लंबा व्याख्यान हो जाता है। और इन सारी चीजों के पीछे एक ही स्वार्थ है मेरा, कि जो भी लोग बैठे कथा सुनने के लिए, वो आज ही कथाकार हो जाएं और प्रचार करें भागवत का, वेदों का, हिंदू धर्म का, सब सीख जाए कथा करना, सब वाणी आ जाए भगवान की, सभी ब्राह्मण हो जाएं, कोई भी कमजोर न रहे। यद ब्राह्मणम तमुखम वेदम, हम सब ब्राह्मण हो जाएंगे तो कोई पाप नहीं करेगा। और देखिए, आप ये मत सोचना कि ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे, हम तो ब्राह्मण के घर में पैदा ही नहीं हुए, ये महामूर्खता है। ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण के घर में पैदा होने की कोई जरूरत, बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन में एक बार ब्राह्मण होने का सबको मौका मिलता है, और वो कब मिलता है? बचपन से लेकर 25 वर्ष की आयु, जिसे हम विद्या काल, ब्रह्मचर्य काल कहते हैं, ये है ब्राह्मण काल। इसके बाद में आता है दूसरा काल, जिसे हम गृहस्थ कहते हैं, यह है क्षत्रिय काल। इसमें वीरता चाहिए गृहस्थ करने के लिए। एक और काल आता है फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वो है वैश्य काल। उसमें संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए अगले जन्म के लिए। फिर आता है शूद्र काल। शूद्र काल कब आता है? उठा जाए न बैठा जाए, ये शूद्र काल है। इसमें क्या करना चाहिए भी? अनृतम सेवा महे, इसमें बैठे ठाले कुछ सेवा ले लो और चुपचाप करते रहो, छेड़ा छाड़ी मत करो, अकल मत दो किसी को। बूढ़े आदमी को ज्यादा अकल नहीं देनी, चुपचाप लगे रहो सेवा में। बुद्धिहीन होकर शूद्र बनकर जो बुढ़ापा काट लेगा उसका कट जाएगा, और जो टीचिंग करेगा उसका कटने वाला उसका नहीं कटेगा। महात्मा इंद्रदेव कितना बढ़िया रास्ता सरल कर देते जी ने, पर ये बुढ़ियाएं और बूढ़े बाबा जिंदगी भर गधेपने से जीते और बुढ़ापे में प्रोफेसर बनते।
है? बुढ़ापे में प्रोफेसर बनेंगे, बड़ो ऊंचो ऊंचो ज्ञान देंगे छोरा छोरी को। है? और फिर कोने में बैठ के रोएंगे, फुसुर फुसुर करेंगे। क्या करें, याते तो मर जाएं, बहू ने तनक ना सुनी, ऐसो जमानो आ गो। ये हाल है महाराज, कैसा जमाना आ गया है। अरे आजकल के बच्चे नहीं सुनते, दादी पूरे मोहल्ले में बदनाम करती फिर रही है, बोलो। और महात्मा इंद्रदेव कह रहे हैं बुढ़ापे में शूद्र हो जाना कुछ जानते ही नहीं अपन। जो मिल जाए सो खा लो, जो मिल जाए सो पहन लो, तो बुढ़ापा जोरदार कटेगा महाराज। है? नमक न डाला हो बहू ने सब्जी में तो चुपचाप खा लो कटोरी को, बताओ मत। बहू जब खाएगी खुद ही पता चल जाएगा। है? पर बहू तक जाने कहां दे रही है, सास तो पहले से करंट लेके बैठी है। उसके जवानी के अरमान पूरे करने, उसके जो जो सास ने उसको दिया है वो भी अपनी बहू को दिए बगैर नहीं मानेगी।